हाय दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू टोरल एजुकेशन। बी द बेस्ट विथ अस, इजी टेक्निक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सीखेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको ये टेंस हम कहाँ पर यूज करते हैं। वेयर डू वी यूज दिस टेंस मीन्स हम ये टेंस कहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट एक्शन अमोंग द टू इन द पास्ट, भूतकाल में, पास्ट में अगर कोई दो एक्शन हुई हैं तो उसमें सबसे पहली एक्शन जो होगी, दोनों में से पहली एक्शन, तो उसमें होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस किस तरह से होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो सब में आता है, उसके बाद में आएगा हैड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो V3 कहते हैं हम उसको, जिसको हम PP भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। नेक्स्ट दोस्तों, सेंटेंस दूसरा भी होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं। हम यहाँ पर ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये वाला सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और उसके बाद में सेंटेंस जो बनता है वो है क्वेश्चन सेंटेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आता है क्वेश्चन सेंटेंस। राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स कि उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, नेवर आता है, ये सब आता है। और उसके बाद में क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो हैड, सब्जेक्ट, V3, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। राइट। इसमें सिर्फ नॉट ऐड होता है, ये सेंटेंस में नॉट ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है, जैसे कि हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म किस तरह से होता है। हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हैड नॉट को हम हैडंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हैडंट। हैड नॉट को हैडंट कहते हैं। उसके बाद में सेंटेंसेस पर जाएंगे हम। तो सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म होते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको मेरे साथ में सेंटेंसेस भी बोलना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश आएगा। सबसे पहला सेंटेंस इज द सन हैड राइजन अप बिफोर आई गॉट अप। बिफोर आई गॉट अप मतलब इसमें दो एक्शन हुई। एक तो सनराइज की एक्शन, मतलब सूर्य को जो निकलने का एक्शन है वो, और दूसरा है मेरा उठने का एक्शन। तो दोनों में से पहले हुआ था सनराइज। राइट। द सन हैड राइजन अप। राइजन V3 है, V3 का मतलब है PP, पास्ट पार्टिसिपल। हैड राइजन अप बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आई गॉट अप मैं उठा उससे पहले सन निकल चुका था। राइट। दूसरा सेंटेंस है ही हैड गॉन टू ऑफिस व्हेन हिज फादर केम होम। जब उसका फादर घर पे आया उससे पहले वो ऑफिस जा चुका था। मतलब पहली एक्शन ऑफिस जाने की हुई, उसके बाद में उसके फादर की आने की एक्शन हुई। उसके बाद में सेंटेंस है ही हैड कुक्ड माई फेवरेट डिश व्हेन आई केम। जब मैं आया मतलब आने का एक्शन है वो बाद में हुआ, और कुक करने का एक्शन है पहले हुआ। शी हैड कुक्ड माई फेवरेट डिश व्हेन आई केम। जब मैं आया तब उसने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी, मतलब बना चुकी थी। उसके बाद में आता है दे हैड लेफ्ट मुंबई बिफोर वी रीच देयर। दे हैड लेफ्ट मुंबई बिफोर वी रीच देयर। हम वहां पहुंचे उससे पहले उन लोगों ने मुंबई छोड़ दिया था। मतलब हम पहुंचना, हमारा जो पहुंचना था वो बाद में हुआ, हम उनका जो छोड़ना था मुंबई वो पहले हुआ। मतलब दो एक्शन में से जो पहली होती है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में आप देखें आई परचेस्ड अ कार आफ्टर आई हैड इन्वेस्टिगेटेड ऑल अबाउट इट। इन्वेस्टिगेटेड ऑल अबाउट इट, हैड इन्वेस्टिगेटेड मतलब ये हुआ पहला एक्शन। पहले मैंने कार के बारे में सारा इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद में कार परचेज की। परचेज करना मतलब कि खरीद करना। हमने कार तब खरीदी जब मैंने पूरी पूरी उसकी जांच पड़ताल कर ली। तो पहला एक्शन हुआ ये, आई हैड इन्वेस्टिगेटेड। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें ही हैड वोकन अप बिफोर द सन रोज।
he had woken up before the sun rose. अब पहला सेंटेंस देखिए, राइट, बिफोर आई गॉट अप, यहाँ पर बिफोर द सन रोज, ही हैड वोकन अप, वो उठ गया था सनराइज से पहले, सनराइज से पहले वो उठ गया था। उसके बाद में वी हैड ओपन द डोर बिफोर दे रैंग द डोरबेल, उन्होंने डोरबेल बजाया, उससे पहले हमने डोर खोल दिया था। वी हैड ओपन द डोर बिफोर दे रैंग द डोरबेल। यस दोस्तों, ये सेंटेंस है मनीष रेड द गीता आफ्टर ही हैड रेड द रामायण, पहले रामायण पढ़ा उसके बाद में गीता पढ़ा, राइट। गीता जो बुक है हमारी वो बाद में पढ़ी गई, पहले रामायण पढ़ी गई। ही मनीष रेड द गीता आफ्टर ही हैड रेड द रामायण, राइट। यस दोस्तों, चलिए बोलते हैं हम। द सन हैड राइजन अप बिफोर आई गॉट अप, द सन हैड राइजन अप बिफोर आई गॉट अप, he had gone to office when his father came home, he had gone to office when his father came home, she had cooked my favorite dish when I came। बोलिए दोस्तों, मेरे साथ में आपको बोलना पड़ेगा। she had cooked my favorite dish when I came, they had left Mumbai before we reached there, they had left Mumbai before we reached there। मैं दो बार बोल रहा हूँ, आप एक बार बोलिए। I purchased a car after I had investigated all about it, I purchased a car after I had investigated all about it। Next है he had woken up before the sun rose, he had woken up before the sun rose। Next है we had opened the door before they rang the bell, we had opened the door before they rang the doorbell, डोरबेल बजाने से पहले हमने दरवाजा खोल दिया था। मनीष read the गीता after he had read the रामायण, मनीष read the गीता after he had read the रामायण। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, यहाँ पर हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं, मैंने बताया था कि हैड के बाद सिर्फ नॉट ऐड करना है तो हैड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। he had not managed it well before he was kicked out, he was kicked out मतलब उसको निकाल दिया गया, उससे पहले उसने मैनेज नहीं किया था ठीक से, इसीलिए तो निकाल दिया गया। he had not managed it well before he was kicked out, उसको वहां से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। they had not bought anything before leaving Mumbai, they had not bought anything before leaving Mumbai, मुंबई छोड़ने से पहले उन लोगों ने कुछ नहीं खरीदा था। they had not bought anything before leaving Mumbai, मुंबई छोड़ने से पहले उसने कुछ नहीं खरीदा था। she had not given him anything on his birthday, she had not given him anything on his birthday, उसने उसके बर्थडे पर कुछ नहीं दिया था। she had not given him anything on his birthday। I had not written a letter before going to the hostel, I had not written the letter before I had not written a letter before going to the hostel, hostel जाने से पहले मैंने लेटर नहीं लिखा था, उससे पहले मैंने लेटर नहीं लिखा था। इसमें बिफोर, आफ्टर, व्हेन ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स जो आते हैं वो मायने रखते हैं क्योंकि एक्शन कब हुई वो बताते हैं। द मिनिस्टर हैडंट अनाउंस्ड, हैड नॉट का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर यूज किया है। द मिनिस्टर हैडंट अनाउंस द प्रोजेक्ट बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले मिनिस्टर ने अनाउंस नहीं किया था प्रोजेक्ट, इलेक्शन से पहले प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया था। नेक्स्ट है I had not bought a pair of shoes before his marriage, before his marriage, मैरिज से पहले, मैरिज से पहले मैंने शूज नहीं खरीदे थे। I had not bought a pair of shoes, pair of shoes कहते हैं, pair of shoes मतलब शूज दो होते हैं। Before his marriage, right, मैरिज से पहले मैंने शूज नहीं खरीदे थे। मुकेश had not decorated his house before दिवाली came, दिवाली आई उससे पहले मुकेश ने अपना घर सजाया नहीं था। Mukesh had not decorated his house before Diwali came, right? Next है she had not taken drugs before she played the match, मैच खेलने से पहले उसने ड्रग्स नहीं लिया था। She had not taken drugs before she played the match। Next sentence, we had not traveled to Mumbai before we went to Goa, we had not traveled to Mumbai before we went to Goa, right? So friends, यहाँ पर आप देखिए ये सारे सेंटेंसेस आप पढ़िए। He had not managed it well before he was kicked out,
He had not managed it well before he was kicked out. बोलिए आप, 2 बार बोलिए, 1 बार बोलिए, लेकिन बोलिए. Right? They had not bought anything before leaving Mumbai. They had not bought anything before leaving Mumbai. आप पोज कर करके भी बोल सकते हैं. She had not given him anything on his birthday. She has not given him anything on his birthday. I had not written a letter before going to the hostel. I had not written a letter before going to the hostel. The minister hadn't announced the project before election. The minister hadn't announced the project before election. I had not bought a pair of shoes before his marriage. I had not bought a pair of shoes before his marriage. Right? Mukesh had not decorated his house before Diwali came. Mukesh had not decorated his house before Diwali came. इस तरह से आप बोलिए. बोलने से प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होने से इंग्लिश आ जाता है. She had not taken drugs before she played the match. She had not taken drugs before she played the match. We had not travelled to Mumbai before we went to Goa. We had not travelled to Mumbai before we went to Goa. इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं दोस्तों. और सेंटेंसेस में लास्ट सेंटेंस मैंने जानबूझ के रखा था, अर्चना एंड मयंक. अगर प्लूरल भी हैं, दो नाम भी हैं, तो भी हैड ही आएगा. इसमें हैव हैज की कोई चक्कर नहीं है. अर्चना एंड मयंक हैड नॉट गॉट मैरिड बिफोर मार्च 22. अर्चना एंड मयंक हैड नॉट गॉट मैरिड बिफोर मार्च 22. राइट? इस तरह से अर्चना और मयंक ने मार्च 22 से पहले शादी नहीं की थी. ओके. नाउ फ्रेंड्स, मैं ये सेंटेंसेस के साथ साथ ये जो टेंसेस हैं उसके साथ साथ और भी ग्रामर लेके आऊँगा. ग्रामर के बाद में प्रैक्टिस लेके आऊँगा. प्रैक्टिस इज मस्ट. आप सबसे पहले तैयार हो जाओ. आपके फ्रेंड्स को, मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को और दोस्तों को बताओ कि ये चैनल पे इंग्लिश फ्री में सिखाया जाता है और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें. ऐसा करो ताकि जो नेक्स्ट सेशन जो आएंगे वो लाइव सेशन आएंगे और लाइव सेशन के अंदर आप सीख सकेंगे प्रैक्टिस में. अगर लाइव होता है तो अच्छा है. अब यहाँ पर हम लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव दैट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंसेस. सबसे पहला क्वेश्चन सेंटेंस है, हैड यू हेल्प मी इन डूइंग दैट वर्क. हैड यू हेल्प मी इन डूइंग दैट वर्क मतलब तूने मेरे ये काम में, वो काम में मदद किया था. हाँ, मेरी मदद की थी. Had you given me anything before you went to America? Had you given me anything before you went to America? तू अमेरिका गया उससे पहले तूने मुझे कुछ दिया था. Given me anything. Anything का मतलब है कुछ. She had gone to the office before taking lunch. लंच लेने से पहले. Had she gone to the office? लंच लेने से पहले वो ऑफिस चली गई थी. Had she gone. Had को आगे लिया है. Had को आगे लेंगे तब क्वेश्चन बनेगा. अगर WH क्वेश्चन है तो इस तरह से आएगा, हाउ हैड शी फेल्ट. हाउ हैड शी फेल्ट बिफोर टेकिंग मेडिसिन्स. उसमें WH वाला वर्ड आ गया था. हाउ हैड शी फेल्ट बिफोर टेकिंग मेडिसिन्स. मेडिसिन्स लेने से पहले वो कैसे फील कर रही थी. राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट हैड दे. ये भी WH क्वेश्चन है. व्हाट हैड दे डन बिफोर गोइंग टू बेड यस्टरडे. कल सोने से पहले उन लोगों ने क्या किया था. व्हाट हैड दे डन बिफोर गोइंग टू बेड यस्टरडे. व्हाट हैड दे डन. यस, यहाँ पर भी दो एक्शन हुई है. हाँ, व्हेन हैड यू रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. तू ऑफिस से कब वापस आया था. व्हेन हैड यू रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में भी ले सकते हैं. व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस. ऑफिस से कब वापस आया था. राइट? नेक्स्ट है, हु प्लेड वेल आफ्टर सचिन हेड आउट. हु प्लेड वेल आफ्टर सचिन हेड आउट. सचिन आउट होने के बाद कौन अच्छा खेला था. Who played well after Sachin had out. Right? Where had you stayed in Delhi before you went to Agra. Where had you stayed in Delhi before you went to Agra. आगरा जाने से पहले आप दिल्ली में कहाँ रुके थे. Right? आगरा जाने से पहले आप दिल्ली में कहाँ रुके थे. Had you reached to the station before the train arrived. Had you reached to the station before the train arrived. तो इस तरह से ये सेंटेंसेस सारे खत्म होते हैं और ये सेंटेंसेस हमें सीखने की जरूरत है. चलिए बोलते हैं फिर से. हैड यू हेल्प मी बिफोर डूइंग. हैड यू हेल्प मी इन डूइंग दैट वर्क. हैड यू हेल्प मी इन डूइंग दैट वर्क. हैड यू गिवन मी एनीथिंग बिफोर यू वेंट टू अमेरिका. हैड यू गिवन मी एनीथिंग बिफोर यू वेंट टू अमेरिका.
Had she gone to the office before taking lunch? Had she gone to the office before taking lunch? How had she felt before taking medicines? How had she felt before taking medicines? What had they done before going to bed yesterday? What had they done before going to bed yesterday? When had you returned from the office? When had you returned from the office? Who played well after Sachin had out? Who played well after Sachin had out? Where had you stayed in Delhi before you went to Agra? Where had you stayed in Delhi before you went to Agra? Had you reached to the station before the train arrived? Had you reached to the station before the train arrived? तो दोस्तों इस तरह से ये जो टेंस है वो पूरा होता है और ये टेंस के अंदर आप देख सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बाकी हैं और बाकी और तीन टेंसेस बाकी हैं जो आते रहेंगे। आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों की भी मदद हो जाएगी और दूसरे अगर ग्रामर में कच्चे हैं तो ग्रामर आपसे वो सीख सकेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।